गुजरात में बांग्लादेशियों पर पिछले दिनों एक्शन हुआ। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गुजरात में मौजूद है, लोगों को निकाला गया, उनकी पहचान हुई, क्योंकि ये बस्तियों में रहते हैं, वहां पता नहीं चलता है कौन बांग्लादेशी है और कौन बांग्लादेशी नहीं है, इसलिए ऐसी बस्तियों की पहचान की गई, वहां से लोगों को निकाला गया, उनके पहचान पत्र की जांच की गई और उसके बाद उनमें से छांटा गया कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है। इसी तरह आज एक तस्वीर सामने आई गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ है। दावा है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे वहां यह एक्शन हुआ। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर वो शख्स है जो बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाता था। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा बड़ा इलाका था। इस इलाके पर लोगों ने घर बनाए हुए थे, अवैध निर्माण किया हुआ था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बुलडोजर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा 50 से ज्यादा बुलडोजर मंगाए गए थे। 50 से ज्यादा बुलडोजर, डंपर, ये सब बुलाए गए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। तो आइए अब आपको बताऊं ये बुलडोजर एक्शन कितने लोगों पर हुआ है, कहां हुआ है और सरकार ने यह फैसला कब और कैसे किया। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और चंदोला लेक में अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर से अवैध कब्जे को ढाया गया। चंदोला लेक की जमीन पर 2600 से ज्यादा अवैध मकान थे। अहमदाबाद के चंदोला में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी के घर थे। बुलडोजर कार्रवाई के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे और बुलडोजर एक्शन के बाद मलबा हटाने के लिए 36 डंपर मंगाए गए थे। इस दौरान 3000 पुलिसकर्मी और 1800 नगर निगम के कर्मचारी तैनात थे। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें तैनात की गई थी। बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पीड़ितों ने अर्जी में कानूनी प्रक्रिया और नियम की अनदेखी के सवाल उठाए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि यहां बांग्लादेशी होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके जवाब में सरकार ने कहा यहां के 4 बांग्लादेशियों के अलकायदा से रिश्ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनसे जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। यहां रहने वाले लोग वेश्यावृत्ति, चोरी डकैती और ड्रग्स स्मगलिंग के धंधे से जुड़े। इन बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों बांग्लादेशियों ने नकली दस्तावेज बनवा रखे हैं। कागजातों की मुकम्मल जांच कर इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों इलाके से 890 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 143 लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई है। सरकार की इस दलील के बाद एक्शन पर स्टे से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। काफी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंदोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। दरअसल चंदोला लेक इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। पिछले 10 साल में यहां बांग्लादेशियों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, इसलिए इस इलाके को मिनी बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेशियों की यह रिहाइश अहमदाबाद में दाड़ी लिमाडा रोड पर स्थित है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से आसपास के मुसलमानों को भी यहां दिक्कतें होती हैं। दरअसल इन बांग्लादेशियों को एक प्लानिंग के तहत यहां बसाया जा रहा था। खबर है कि अजमेर को लल्ला बिहारी इनसे पैसे लेकर इन्हें बसाता था एक शख्स। लल्ला यहां शेड वाले छोटे कमरे, दुकानें, गोदाम बनवाकर किराए पर देता था। लल्ला बिहारी बांग्लादेशियों के लिए छोटे मोटे काम धंधे का इंतजाम भी करता था। इसके लिए उसने पैकेज बना रखा था जो एक परिवार के लिए 12 लाख तक था। इस पैकेज में वो बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम भी करवाता था और पिछले दिनों पुलिस ने बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था जो फर्जी कागजात बनाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन के दौरान झुग्गियों के बीच उसका फार्म हाउस बना था जो करीब 2000 गज में फैला था। पुलिस ने लल्ला बिहारी को अरेस्ट किया। अहमदाबाद में फर्जी नागरिकों पर यह कार्रवाई पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशी नागरिकों और उसके मददगारों पर एक्शन के लिए कहा था। यह गुस्सा पहलगाम हमले के बाद और बढ़ गया है और यही गुस्सा न सिर्फ गुजरात बल्कि कश्मीर में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, नॉर्थ कश्मीर की, जहां पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं जो कश्मीर में वो जगह है जहां टूरिस्ट आते हैं घूमने, उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। उन्हीं में से एक जगह यह है, इसे भी बंद कर दिया गया है, योसूमार्ग को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, इस जगह पर ताला लगा दिया गया है। 63 में 48 टूरिस्ट डिटेंशन बंद कर दिए गए। डेस्टिनेशन जो है, टूरिस्ट के गंतव्य जो है उन्हें बंद कर दिया गया। 63 में 48 बंद कर दिए गए।
इस बीच कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर में। कल एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जब पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त जिप लाइन पर जो शख्स खड़ा था, इस पर शक जताया गया कि यह शख्स भी शामिल था, क्योंकि जब यह शख्स हवा में था जिप लाइन में तो यह अल्लाह अकबर बोल रहा था। सुनिए। ये आप सुन रहे हैं, जिस वक्त आतंकी गोली चला रहे थे उस वक्त इसकी जुबान से अल्लाह अकबर निकल रहा था। इस पर सवाल उठे। इसके बाद एनआईए ने जो एक्शन लिया है, एनआईए ने आज इसे बुलाया, इसके साथ जितने लोग वहां काम कर रहे थे उन्हें यहां बुलाया गया। देख रहे हैं, ये सारे लोग पहलगाम में जो कश्मीरी थे उस वक्त मौजूद थे जब हमला हुआ। इसमें जिपलाइन वाला शख्स भी है जो उसे भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब देखिए कश्मीर में जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन में अब तक एनआईए को क्या जानकारी मिली और क्या एक्शन पुलिस ने लिया है, सेना ने लिया है। पहलगाम हमले के बाद सेना पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं और हालांकि इन ऑपरेशन की कोई स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं मिल रही है। अब तक सेना ने 600 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। सभी जगहों का संबंध आतंकियों और मददगारों से। श्रीनगर में 36 जगहों पर सुरक्षा बलों ने तलाशी ली है और इसके अलावा डोडा और कश्मीर में लगातार छापे जारी हैं। सेना ने अब 9 आतंकियों के घरों को अब तक जमींदोज किया है। 13 आतंकियों के घर छापे में कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई। रिहायशी इलाकों में से जंगलों तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कश्मीर में 48 पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बल 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके हैं। पहलगाम में जिपलाइन चलाने वाले से एनआईए ने पूछताछ की। इसी जिपलाइन का वीडियो अटैक के समय का सामने आया। जिपलाइन कर्मचारी पर पर्यटक ने गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप है कि अटैक से पहले कर्मचारी ने 3 बार अल्लाह अकबर कहा और इसी आरोप की वजह से एनआईए ने जिपलाइन कर्मचारी से सवाल किए। फिलहाल कश्मीर में हर तरह के खतरे से निपटने की तैयारी हो रही है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जिपलाइन वाले शख्स के पिता का क्या कहना है, सियासतदानों का क्या कहना है। उसने अल्लाह अकबर कहा, इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। हम जब तूफान भी आता है हम अल्लाह अकबर बोलता है साहब। अगर कोई भी आता है तूफान अल्लाह अकबर पड़ता है। हमको क्या है, हमको क्या कसूर है कुछ से। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में मुश्किल में कि अल्लाह ताला बचाए। तो ये जो लोग इस सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं।